बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक पत्र की आत्मकथा वर्ग 5 कोपल की किताब से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग पढ़िए एक पत्र की आत्मकथा। यहाँ एक पत्र है जो कि अपनी जीवनी को खुद कह रहा है। मैं एक पत्र हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। मेरा जन्म स्थल गया जिले का धर्मपुर गांव है। धर्मपुर में एक लड़की रहती है, उसका नाम शांति है। शांति 5वीं की छात्रा है। शांति का एक चचेरा भाई है रमेश। रमेश रहता है दिल्ली में। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और उस एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्र पेटी में डाल दीजिएगा। अगले दिन माँ के साथ बिशनपुर पहुँचा। वहाँ बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मज़ा ले ही रहा था कि ढप से मैं एक काली सी गुफा में जा गिर पड़ा। यह पत्र पेटी थी। मैं पत्रों के ढेर पर जा गिरा। अरे ये तो मेरे जैसे थे। बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एक माँ है जो कि पत्र पेटी में है, जो कि डाल रही है चिट्ठी को। यह जो कि शांति की माँ है, जो बिशनपुर डाकघर के पत्र पेटी में है, जो कि डाल रही हैं चिट्ठी को। कहा कि ये तो मेरे जैसे थे, बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। कुछ एक पीले काट थे, कुछ सफ़ेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े थे। वे सब अलग अलग जा रहे थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो दिल्ली को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां जाना है। एक सफ़ेद लिफाफा जिस पर लाल एवं नीली धारियां बनी थी, इससे सबसे बातें कहने लगा, पता है मुझे अमेरिका देश जाना है। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं, हवाई जहाज़ से अमेरिका पहुंचूंगा। सुना है जब हवाई जहाज़ नहीं बने थे तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ से पत्र भेजे जाते थे। खटाक, ताला खुलने की सी आवाज़ आई। पेटी में उजाला हुआ। किसी का हाथ अंदर आया और हम सब पत्रों को निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि यह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रखकर चल पड़ा। जल्दी ही हम बिशनपुर डाकघर पहुंच गए। डाकिये ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज पर उलट दिया। फिर वह एक भारी ठप्पे से हम पर टिकट सील लगाने लगा। ठपा ठप 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 ठपा ठप ठप। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। सील लगाना खत्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और एक दूसरे मेज पर पटक दिया। तो बच्चों, देख रहे हैं यह बिशनपुर का डाकघर है। जैसा कि डाकिया उसमें पत्र पेटी में से पत्र को निकालकर बोरे में भरकर और ले जा रहा है डाकघर के, और वहाँ ले जाकर सील लगाया है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा कि मैंने सोचा कुछ देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूँ, पर वहाँ डाकघर के 2 लोग आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह पत्रों के एक ढेर के बजाय 2 ढेरियाँ बन गई, एक गया जिले की और एक जिले के बाहर की। तब तक डाकघर की एक महिला 2 खाकी बोरे लेकर मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक आरएमएस के बोरे में डाल दो और जिले वाली डाक गया डाकघर के बोरे में। डाकिया ने वैसा ही किया। मुझे आरएमएस के बोरे में डाला गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे गया क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली जाना है और ये आरएमएस क्या भला है। न जाने कैसे उस बोरे ने मेरे मन की बात सुन ली। मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है, वहाँ तुम रेलगाड़ी से जाओगे। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती है, इसलिए मैं तुम्हें गया आरएमएस ले जा रहा हूँ। आरएमएस का अर्थ है रेलवे मेल सर्विस। हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है। यहाँ पर आसपास की डाक इकट्ठी की जाती है और दिशावार छांटी जाती है, फिर उन्होंने ट्रेन से भेज दिया जाता है। मुझे बोरे की बात से तसल्ली हुई। हम कब गया पहुँचे मुझे पता नहीं चला। एकाएक से किसी ने बोरे का मुँह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आँखें चौंधिया गई। एक डाकिये ने सारे पत्र बाहर मेज पर उलट दिए। 4-5 लोग फुर्ती से आए और फिर शुरू हुई छटाई। मैं ढेर के ऊपर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नज़र दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग
लोग थे। अलग अलग मेज़ों पर छटाई चल रही थी। लेकिन यह क्या, दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खाने वाली खुली अलमारियां थी। ऐसे ही कुछ खाने आड़े में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे, बहुत सारे बंद बोरे भी। एक मैडम कुछ पत्र लेती और उन पर लिखा पता पढ़ पढ़ कर अलग अलग खानों में डाल देती। मेरी बारी आई यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया। उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। वहाँ और भी कई सारे पत्र थे। उन सभी दिल्ली के पते लिखे थे। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने हमें निकाल कर एक बोरे में डालकर बंद कर दिया। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ता, मानो बोरे को उठा कर कोई पटक रहा हो। जब मेरी नींद खुली तो जमीन हिल रही थी और रह रह कर सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे गया जंक्शन से दिल्ली की रेलगाड़ी में चढ़ा दिया गया है। पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। गाड़ी से निकलकर हमें एक लाल रंग की छोटी बस में लाद दिया गया। इस तरह मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंचा। वहां डाकिये ने मुझे अपनी थैली में डाल दिया और हम साइकिल पर निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए पत्र मित्रों से होती और पुराने साथी छूटते रहते। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर से घर आई तो उन्होंने मुझे उठाकर मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो मुझे पाकर वह बहुत खुश हुआ। राखी के दिन रमेश वहीं राखी बांधी और मुझे उठाकर पत्रों के साथ एक अलमारी में रख दिया। यही अब मैं एक आराम की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो बच्चों, अब यही से पाठ समाप्त होता है और आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं कि इसका कैसे प्रश्न उत्तर, कौन कौन सा प्रश्न उत्तर। डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है? तो उत्तर होगा, डाकिया चिट्ठी के अलावा पार्सल, मनी ऑर्डर, भेजा गया उपहार, निबंधित पत्र आदि बांटता है। दूसरा का प्रश्न है कि यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे? उत्तर होगा, यदि पत्र लिखने का मौका मिले तो माता पिता, भाई बहन, मित्र को पत्र लिखना चाहेंगे। चलिए, आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे? मैं उस पत्र में अपनी पढ़ाई एवं किसी ऐतिहासिक स्थान के महत्व के विषय में लिखूंगा। चौथा प्रश्न है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या क्या लिखना होगा? उत्तर होगा, उस जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड सहित लिखना होगा। अब है जो कि पाठ से प्रश्न दिया गया है कि एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? तो उत्तर होगा, एक पत्र की आत्मकथा लिफाफे में बंद राखी कह रही है। यह पत्र की यात्रा के बारे में कह रही है। हवाई जहाज़ से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे? हवाई जहाज़ से भेजे जाने वाले पत्र का लिफाफा सफ़ेद रंग का है जिस पर लाल एवं नीली 3 धारियाँ बनी होती हैं। आरएमएस का अर्थ होता है, आरएमएस का अर्थ रेलवे मेल सर्विस होता है। फिर है ग कि आरएमएस कार्यालय के पत्रों के साथ क्या होता है? आरएमएस कार्यालय में पत्रों को दिशावार छांटा जाता है। डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं? तो उत्तर होगा, डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया जाता है। टिकट का राजस्व का प्रतीक है। चलिए, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है? उत्तर होगा, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका दूसरी बार उपयोग न हो और पत्र किस स्थान से चला है उसका भी पता चले। पत्र भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है। क्यों? भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई निश्चित स्थान पर पत्र पहुँचे इसलिए दिशावार छटाई की जाती है। शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा? रमेश तक वह पत्र 8 अगस्त 2011 तक पहुंचा होगा। शांति का पत्र कहां कहां से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा होगा? तो माँ, थैली, बिशनपुर डाकघर, गया स्टेशन, दिल्ली स्टेशन, दिल्ली बड़ा डाकघर, तब इसके बाद रमेश तक पहुंचा है। अब कह रहा है कि हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं? तो बच्चों,
हम लोग हैं जो कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, लिफाफा और रजिस्ट्री इत्यादि चीज़ें खरीदते हैं। तो बच्चों, अब इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे चीज़ें हैं जो कि समझ में आ गई होंगी और यह एक पत्र की आत्मकथा अपने बारे में क्या क्या कह रहा था और कैसे एक पत्र है जो कि कहाँ से होते हुए किस प्रकार अपने गंतव्य स्थान तक जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ को मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।